जय हिंद डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी रिसर्च यूनियन में। हम भौगोलिक चिंतन के सीरीज में आगे बढ़ चुके हैं और हमने जर्मन भूगोलवेत्ताओं को पढ़ते हुए आज हम फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं में से आ गए हैं। आज हम फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता को ही अध्ययन करेंगे और आज जिनको हम अध्ययन कर रहे हैं उनका नाम है प्रोफेसर पॉल वाइडल डी ला ब्लास। ये आप तस्वीर सामने देख पा रहे होंगे, ये महोदय हैं, ब्लास महोदय हैं, जिन्होंने फ्रांस में भूगोल को पाला पोषा है। इनका जन्म 22 जनवरी 1845 को फ्रांस में हुआ था और इनकी मृत्यु 5 अप्रैल 1918 को फ्रांस में ही हुई थी। इन्हें मानव भूगोल का संस्थापक एवं संभववाद विचारधारा का जन्मदाता माना जाता है। वैसे संभववाद शब्द लुशियन फेब्रे ने दिया था, लेकिन इस विचारधारा का जन्मदाता जब हम कहेंगे तो ब्लास महोदय ही होंगे। भूगोल में महत्वपूर्ण 3 विचारधाराएं हैं। एक संभववाद विचारधारा, दूसरी नियतिवाद विचारधारा या निश्चयवाद, और तीसरी विचारधारा है नौ निश्चयवाद। संभववाद विचारधारा के जन्मदाता प्रोफेसर पॉल वाइडल डी ला ब्लास और निश्चयवादी या नियतिवादी विचारधारा के जनक हैं रेडजेल, एंड जो नौ निश्चयवाद है उसके जन्मदाता हैं ग्राफिक टेलर। संभववाद विचारधारा में मानव को केंद्र में रखा गया है और निश्चयवाद विचारधारा में प्रकृति को केंद्र में रखा गया है और नौ निश्चयवाद में मानव और प्रकृति के बीच का रास्ता निकाला गया है। तो ये हमारी 3 विचारधाराएं हैं जिनका अभी हमने जिक्र किया है। इन्होंने एनॉल्स डी ज्योग्राफी नामक पत्रिका की स्थापना की। वे संभववाद के कट्टर समर्थक थे। स्वाभाविक है कि संभववाद विचारधारा के अगर जन्मदाता माने जाते हैं तो दूसरी विचारधारा का समर्थन कैसे कर सकते हैं, इसलिए वह संभववाद विचारधारा के कट्टर समर्थक थे। उनका यह मानना था कि प्रकृति द्वारा मानव को अनेक संभावनाएं प्रदान की गई हैं या की जाती हैं एवं मानव उनके चयन में स्वतंत्र होता है। उनका यह भी मानना था कि प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ भी नहीं है। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ भी नहीं है। नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर। उन्होंने यहाँ नेचर को सिर्फ एक एडवाइजर अर्थात सलाहकार के रूप में माना है और इससे अधिक उन्होंने कुछ भी नहीं माना है। आगे हम देखते हैं आगे ब्लास क्या कहते हैं। अपनी पुस्तक फ्रांस का भूगोल में उन्होंने टैब्लो अर्थात फ्रांस के पठार में भौतिक एवं मानव लक्षणों का वर्णन किया है। फ्रांसीसी भाषा में पठार को टैब्लो कहते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ टैब्लो शब्द यूज किया है। उन्होंने सार्वभौमिक एकता या अंतर संबंध सिद्धांत द प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी का प्रतिपादन किया है। यह सिद्धांत अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेट जेआरएफ की परीक्षा में तो अक्सर सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत या सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत देखने को मिलता है। तो इस सिद्धांत को आप हमेशा याद रखेंगे या उसी की जगह लिख देगा अंतर संबंध का सिद्धांत। लेकिन अगर आपने इसको इंग्लिश में याद कर रखा है द प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी, तो इसको किसी भी भाषा में वो कन्वर्ट करके नहीं लिख सकता। आप सॉल्व करते समय उसका इंग्लिश वर्जन जरूर देखा करिए।
तो जो अब आपको मिलेगा द प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी, तो आप तुरंत अनुमान लगा जाएंगे कि ये ब्लास महोदय का ही है। भौगोलिक अध्ययन के संबंध में उनका यह मानना था कि भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के धरातल खंड, लघु समरूप क्षेत्र में मानव एवं पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करना है। ये उनका विचार था। इस विचार को हम एक बार और रिपीट करते हैं। भौगोलिक अध्ययन के संबंध में उनका यह मानना था कि भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के धरातल खंड, लघु समरूप क्षेत्र में मानव एवं पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करना है। ये उनका एक विचार है। आगे हम देखते हैं। आगे उनके अनुसार प्राकृतिक भूदृश्य के विकास पर सांस्कृतिक भूदृश्य का प्रभाव पड़ता है। किसी एग्जाम में ऐसे लिख देगा कि बताइए किसने कहा था कि प्राकृतिक भूदृश्य के विकास पर सांस्कृतिक भूदृश्य का प्रभाव पड़ता है, तो आप तुरंत उत्तर करेंगे ब्लास महोदय ने, और ब्लास महोदय विकल्प में जरूर होंगे। अगर ब्लास नहीं होते हैं तो ये क्वेश्चन ही मेरे हिसाब से गलत माना जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट ये उन्हीं का है। फ्रांस में भूगोल के विकास का मुख्य श्रेय ब्लास को ही दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने फ्रांस पर 2 पुस्तकें लिखी हैं। एक अभी हमने ऊपर जिक्र किया हुआ था, ये फ्रांस का भूगोल, उन्होंने टैब्लो, ये जो यहाँ दिया टैब्लो वर्ड दिया था, पठार, जिसको पठार कहते हैं, तो एक तो ये हो गई फ्रांस का भूगोल, और इन्होंने एक पूर्वी फ्रांस का भूगोल भी लिखा है। आगे हम इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है। जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हमने उनको पुस्तक से ढूंढकर आपके सामने प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार हैं। पहली पुस्तक का नाम है फ्रांस का भूगोल, जिसको देखो फ्रांसीसी भाषा में हम लोग कैसे पढ़ते हैं, टैब्लोर de la géographique de la France। मुझे इतनी फ्रांसीसी नहीं आती, इतनी क्या, मुझे कुछ भी नहीं आती, वो जो लिखा हुआ है मैंने उसी को रीड किया हुआ है, और आप भी वैसे याद कर लेंगे। तो फ्रांस का भूगोल। दूसरा है मानव भूगोल, जिसको ह्यूमन ज्योग्राफी। तीसरा है पूर्वी फ्रांस का भूगोल। फिर देखिएगा फ्रांस डीला ईस्ट। ये जो डीला वर्ड होता है, कभी ऐसी पुस्तकों में मिले, आपको एग्जाम में मिले डीला करके, तो एक अनुमान लगाइएगा कि ये फ्रांस से संबंधित है। चौथा है विश्व का भूगोल, जिसको ज्योग्राफिक यूनिवर्सल। ये पुस्तक पूछी जाती है विश्व का भूगोल की, ज्योग्राफिक यूनिवर्सल किसकी पुस्तक है, तो आप बताएंगे कि ब्लास महोदय की। तो मैं भी लेक्चर फिनिश हो गया है, और ब्लास महोदय के बारे में इतनी जानकारी हमने अभी तक एकत्रित की और आपके सामने साझा की। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें सपोर्ट करें, जिससे हमें कुछ न कुछ ऊर्जा मिले, और हमें लगातार ऐसे आपके सामने नई नई चीज़ों को रखते रहेंगे। सो थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर, लाइक, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा महसूस हुआ पढ़ के। सो थैंक यू अगेन।